हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का स्वागत है आपका 10 मई के करंट अफेयर में। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह यानी कि JGC यानी कि जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो आपके ऑप्शन है लद्दाख, नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल। अपने आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लद्दाख। तो ये बैठक हुई है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये बैठक हुई है लद्दाख में, ठीक है। ये 5वीं जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम बैठिंग है, कस्टम मीटिंग है, ठीक है। और तो इसमें क्या क्या हुआ है, बायलैटरल मैटर्स है, लैंड कस्टम स्टेशन है, ट्रेड रूट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, स्मगलिंग प्रिवेंशन, ठीक है। स्मगलिंग की बात हो, क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ऑन गोइंग कोलैबोरेशन, तो ये सारी बातें जो है वो 6th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम में हुई है। तो ये किसके बीच में हुई है, इंडिया और भूटान के बीच में। कहाँ पे हुई है, लद्दाख में। तो आई होप आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जंगल की आग को रोकने के लिए पेड़ लाओ और पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। तो आपके ऑप्शन है ये हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। अपने आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ठीक है, बी उत्तराखंड। अब ये क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसमें किया गया जाएगा कि एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसमें 50 रुपये पर केजी के हिसाब से पाइन ट्री की पत्तियाँ, पाइन ट्री कौन सा होता है, देवदार का वृक्ष, ठीक है। देवदार जो पौधे होता है, तो देवदार आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसका जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियों को इकट्ठा करके कलेक्टिंग पाइन ट्री लीव्स, और जिसका 50 रुपये पर केजी के हिसाब से रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कॉर्पोरेट और यूथ के बीच में हमारा ये कैंपेन चलाया गया है, जिसमें यूथ द्वारा ये 50 रुपये पर केजी के हिसाब से पाइन ट्री की लीफ कलेक्टिंग करके ये कॉर्पोरेट को बेची जाएगी। तो इसका जो सेंटर कलेक्शन है वो किसके हाथ में रहेगा, तहसीलदार के हाथ में रहेगा। और ये क्या है, इसका गोल जो है वो फॉरेस्ट के डिवास्टेशन को बचाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, एजेंडा 2063 को हाल ही में समाचारों में देखा गया है, तो ये किस संगठन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है UN, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, AU अफ्रीकन यूनियन, या फिर वर्ल्ड बैंक। अपने आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं कि एजेंडा 2063 है क्या। तो चलिए देखते हैं। अफ्रीकन यूनियन, ये 55 मेंबर स्टेट हैं इसमें, ठीक है। 55 मेंबर हैं अफ्रीकन यूनियन में। और जो कंडेम किया है इसी ने अभी क्या, इजरायली मिलिट्री जो रफ़ा में एंटर करी है, तो रफ़ा में जो घुसपैठ करी है जो कि सदर्न गाज़ा में है, ठीक है। तो उसकी ये निंदा कर रहे हैं, ठीक है। और पूरे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कर रहे हैं कि ये डेडली एस्केलेशन को रोका जाए, ठीक है। और 2002 में ये बना था, अफ्रीकन यूनियन जो है 2002 में बना था, और इसके 55 मेंबर कंट्री हैं। इसको पहले क्या बोला जाता था, अफ्रीकन यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी बोला जाता था। लेकिन फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अफ्रीकन यूनियन। पहले OAU बोला जाता था, फिर इसको AU के नाम से जाने लगा, ठीक है। इसने एजेंडा 2063 के माध्यम से क्या किया है, इंटीग्रेटेड प्रॉस्परस पीसफुल अफ्रीका की और एक जोड़ दिया है, ठीक है। तो एजेंडा 2063 जो आपसे पूछा जाए तो आप जो है इंटीग्रेटेड प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आएगा तो प्रॉस्परस अफ्रीका एंड पीसफुल अफ्रीका एम्फसाइजेज अफ्रीकन लेड इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में समाचारों में देखा गया विडाल टेस्ट किस सब बीमारी से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है ये, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टाइफाइड। जी हाँ दोस्तों, विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। आप कभी टाइफाइड का अगर टेस्ट कराएंगे तो ऊपर लिखा होगा उसकी पर्चे, जो रिपोर्ट आएगी ब्लड टेस्ट की, ठीक है। तो उसमें विडाल टेस्ट करके लिखा होगा और उसमें टाइफाइड की दिए होंगे, ठीक है। और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है सल्मोनेला टाइफाइड। आई होप। चलिए तो इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है देखिए आप, विडाल टेस्ट है, ठीक है। ये किस लिए किया जाता है, डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड फीवर को जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, सल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। ये टाइफाइड का बैक्टीरिया का नाम है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इसमें बाकी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान यानी कि कृषि इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो आपके ऑप्शन है ये, बताइए। तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ओके, चलिए इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म एंड वेलफेयर ने जो है कृषि ICC करके लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या है, कृषि भवन जो दिल्ली में ये आयोजित किया गया। और इनिशिएटिव में क्या है यहाँ पे कि AI का यूज़ करना, ठीक है, रिमोट सेंसिंग करना, किसमें, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और GIS ग्लोबल
इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और तो इसका इस्तेमाल करना एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये सारे इनिशिएटिव इसमें लिए गए हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली ऐसे ही 11 मई के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।